clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine. Wanna wear it on my sleeve. हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे कुछ लाइफ चेंजिंग हैबिट्स के बारे में, जो कि हमारे जीवन में ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट लाने वाली है। एक छोटी सी गोली है ना, जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम एक छोटा सा गोली खाते हैं, कितनी छोटी होती है, बट वो एक छोटा सा गोली ही काफ़ी रहता है हमारे तबीयत को फिर से ठीक करने के लिए, हमें बैक टू ट्रैक करने के लिए, और हम दोबारा काम करना शुरू करते हैं और बिल्कुल सही फील करते हैं। तो चीज़ें छोटा अगर प्रॉपर है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आज के वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ आज का वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो यही मैं सुबह का टाइम हो रहा है, नहा के आ गई हूँ। सबसे पहले एक बहुत ही प्यारा सा गुड न्यूज़, मेरे लिए तो एक गुड न्यूज़ है, आप लोगों को भी सुन के अच्छा लगेगा कि मैंने अपना 3 किलो वज़न जो है ना घटाया है विदाउट एनी चेष्टा जिसको कहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया हुआ है, ऐसा नहीं कि थोड़ा भी कोशिश नहीं करती हूँ, लेकिन उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे एक्चुअली मुझे करना चाहिए। लेकिन फिर भी 3 किलो वज़न कम हुआ है, तो ये गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी मेरे साथ डेली रहते हो, है ना। और एक चीज़ पूछ रहे थे काजल के बारे में, तो ये लैक्मे का जो पेंसिल काजल है वही है। अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर बाद मतलब 2-3 घंटे के बाद स्मर्च हो जाता है और पूरे आँखों में फैल जाता है। एक्चुअली मेरे आँखों में कोई भी काजल जो है ना ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाता है। मैंने कितने भी अच्छे अच्छे काजल लगा के देख लिया है। तो ये मेरा ना जो वाटर लाइन्स है, यहाँ पे काजल को रुकना थोड़ा मुश्किल होता है। सबके लिए अलग अलग होता है, कोई कोई तो पूरा दिन भर इतना बढ़िया लगा के रखते हैं, बट मेरा इतना अच्छा पूरा चलता नहीं है। एनीवे, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हैबिट है ना, सबसे पहला हैबिट है जल्दी उठो। जल्दी इन द सेंस, जब आपको जल्दी उठना है, वेकअप अर्ली, तब आपको जल्दी सोना भी चाहिए। बॉडी को एक फुल टाइम रेस्ट भी की ज़रूरत होती है। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, लेकिन एक टाइम पे तो डिस्चार्ज होता है और हमें उसे चार्ज करना पड़ता है। इसी तरह से बॉडी जब हमारा चलता है तो एक टाइम पे वो डिस्चार्ज होता है और हमें उसे चार्ज करना पड़ता है। तो ये जो चार्जिंग टाइम है ये हमें प्रॉपर रखना पड़ेगा, नहीं तो खाली सवेरे उठो का नारा लगाने से कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने सुबह सुबह उठ के स्नान करके सूर्य नारायण को जल चढ़ा दिया है, और ये मेरे देव वृक्ष स्थान है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं जल चढ़ाऊँगी, रंगोली दूंगी और यहाँ पे धूप दिया करूँगी। आज एक ख़ास बात और है, आपको बता दूँ, आज जो है मेरे बेटे का बर्थडे है। तो सभी लोग उसे बहुत सारा आशीर्वाद देना। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद से जीवन में बहुत आगे बढ़े, भगवान के साथ, भगवान का आशीर्वाद से सब कुछ सही रहे, है ना। तो आप सब आविष्कार बोल रही हूँ, आशीर्वाद देना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने एक फटाफट सा रंगोली बनाया है। रंगोली मैं इसी तरह से कई सालों से बनाते आ रही हूँ, और ये ना क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है तो थोड़ा सा हरा हरा कलर यूज़ करना अच्छा लगता है। तो मैंने लक्ष्मी जी की चरण जो है ना ग्रीन कलर का बनाया। इसके बाद मैं धूप दिया करूँगी। तो जो कि हम कह रहे थे कि सवेरे उठने का मतलब बहुत सारा फ़ायदा होता है। एक, जैसे आप पूरे दिन को प्लानिंग कर सकते हो, पूरे दिन में आप कब क्या करोगे, कब क्या क्या चीज़ के लिए आपको अलग से टाइम चाहिए, ये प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं, है ना। और कोई भी सिचुएशन में इंसान रहे ना क्यों, उसको अपनी नॉलेज क्रिएट करना चाहिए, नॉलेज बढ़ाना चाहिए, है ना। और देखो, और एक बात है कि अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आप योगा, वॉकिंग या जो भी अपना खान पीन अगर अच्छा करना चाहते हैं, जैसे बहुत लोगों से योगा वगैरह नहीं हो पाता है, मैं भी उनमें से एक हूँ जो रेगुलर बेसिस पे योगा नहीं कर पाती हूँ। आप लोगों ने कई बार कहा, मैंने भी ट्राई किया, बट ये किसी किसी का मतलब क्या बोले, एक ऐसे बैड हैबिट होता है ना जो वो चाह के भी चालू नहीं कर पाता है। ऐसे में फिर आपको खाने पीने में ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि 70% आपका वेट लॉस या गेन जो होता है खाने पीने से ही होता है, ठीक है। तो उसका भी एक प्लानिंग होता है। माइंड को अगर स्ट्रेस फ्री रखना है, काम एनवायरनमेंट में सुबह उठ के आराम से अपना जो फेवरेट काम है, आपका योगा है, आपका सेल्फ केयर है, या पूजा पाठ है, स्नान है, घर की साफ़ सफाई है ना, जो भी आप करना चाहते हो, एकदम
चुपचाप खुशहाली के साथ सुबह सुबह कर लीजिए, ताकि ये आपको रोकने टोकने वाले या आपके जो चीज़ में आपको मन लग रहा है ना, वो चीज़ आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी की थोड़े मुकुट वगैरह अलग से रख दिया। वैसे तो बहुत सारे मुकुट्स हैं, इतने सारे रखेंगे तो रोज़ ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने वाले कुछ मुकुट्स मैंने यहाँ पे रख दिया, जो कि डेली उनको पहनाऊंगी। और अब इनका होगा स्नान और श्रृंगार। अपनी सुबह की शुरुआत एक गिलास गर्म जल से ज़रूर करें। अगर गर्म जल मतलब बिल्कुल सबसे सही और बिल्कुल सबसे सिंपल ऑप्शन है। इसके अलावा आप जीरा वाटर ले सकते हैं, या कोई चीज़ भिगो के, बादाम वगैरह भिगो के खा सकते हैं, है ना। बहुत कुछ कर सकते हैं इस टाइम पे। आप कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। जो हाउस होल्ड का काम है डेली का, जैसे चाय वगैरह बनाना है, या कपड़े वॉशिंग मशीन में डाला हुआ है उसे ऑन करनी है, दूध गर्म करना है, स्नान करना है, पूजा पाठ, रंगोली इत्यादि जो भी करना है इस टाइम पे आप कर सकते हैं, है ना। जो सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है। या पेड़ पौधों को पानी डालना भी इस समय बहुत कामिंग लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सवेरे उठ के इन सब आदतों का ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज अगर नहीं कर पाते बिल्कुल मेरी तरह है, तो आप बाद में जैसे 7-8 बजे तक जब आप थोड़ी सी फ्री हो जाते हो, बच्चे लोग स्कूल चले जाते हैं, तो 15-20 मिनट के लिए नीचे जाके थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं ना। थोड़ा सा वॉक कर लीजिएगा, इतना तो करना पड़ता है, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और डेली के कुछ टाइम अपने लिए निकालें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आप जब टाइम मिले आप 11 बजे तक कभी भी पूजा कर लीजिएगा। ऐसा नहीं, सबका जीवन शैली अलग अलग होता है, लेकिन आपने इष्ट देव को थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आप उनको थोड़ा टाइम देंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क आपको पड़ेगा। जो मेंटल हेल्थ है वो धीरे धीरे ठीक होता है, हमारे अंदर पेशेंस बढ़ता है, और हम भगवान के करीब आते हैं, तो डिसीजन मेकिंग भी हमारा सही होता है। कोई भी चीज़ जब हो रहा होता है ना, तो चंचल मन उसको प्रॉपरली नहीं ले पाता है, जबकि शांत मन ये समझ सकता है कि जो भी हो रहा है, या तो ये मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, या तो ये कुछ अच्छा फल देने के लिए हो रहा है, या ये ज़रूरी था इसलिए हो रहा है। अपने आप को समझाना बहुत आसान होता है, जबकि जो भी हो रहा होता है उस चीज़ को हम चेंज नहीं कर पाते, है ना। तो इस चीज़ को हम जब फील करने लगते हैं तो चीज़ें अलग होता है। एक ही चीज़, एक ही घटना दो लोगों के लिए अलग अलग मतलब अपीयरेंस होता है ना। और मतलब कोशिश कीजिएगा जो भी खाना होता है, जैसे थोड़ा सा हेल्दी और घर का अगर वर्जन है, जैसे घर में अगर खाना खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये कभी जैसे बर्थडे होता है, तो ये हर चीज़ तो घर पर होता नहीं है, कोई चीज़ केक वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम बाहर से भी मंगाते हैं। लेकिन कभी कभार बाहर से मंगाना और रेगुलर बेसिस पे बाहर से मंगाने में फ़र्क हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि घर का खाना खाए, हेल्दी खाना खाए। इससे भी आपका जो है ना लॉन्ग टर्म बॉडी जो है साथ देगी, अच्छा रहेगा, कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं आएगी, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे देखो मैंने जो पूरे घर में धुआं करके, मतलब जो सम्रानी कप है वो जलाया, पूरे घर में घुमाया, और उसके बाद जो ना देव वृक्ष के सामने रख देती हूँ, नहीं तो पूरे घर धुआं धुआं होता है। तो सुबह सुबह पूजा हो जाता है। और मैंने ऐसे ही गोल गोल चांद वाला मेहंदी लगाया था, कितना सुंदर लगता है देखने में ना, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मतलब कभी कभी जब देखती हूँ ना तब लगता है कि कभी कभी बीच में क्यों नहीं लगा लेती हूँ, फिर दिन चला जाता है, फिर भूल जाती हूँ। तो ऐसे ही होता है, कोई चीज़ को जब हैबिट में लाया जाता है तब वो साथ देता है, जब है भूल जाते हैं तो बस वो रह जाता है। और जो हमारा स्क्रीन टाइम, मूवी टाइम है, टीवी थोड़ा बहुत देखना, बच्चों के साथ टाइम बिताना, या सैटरडे संडेज़ के लिए आप इस चीज़ को रख सकते हो। रेगुलर बेसिस पे 2-2 3-3 घंटा टीवी देख के अगर टाइम पास हो रहा है तो इस हैबिट को कट करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना आपका बहुत सारा मूल्यवान समय जो है ना चला जाएगा, और फिर आपको लगेगा कि यार दिन ख़त्म हो गया, मेरा तो काम ही ख़त्म नहीं होता है, बाकी लोग कैसे अरेंज करते हैं। तो ये चीज़ें रह जाएगी। इसकी जगह पे ना आप थोड़ा सा बुक पढ़ने का हैबिट डाल सकते हैं। बुक्स किसी भी तरह का हो सकता है जो आपको पसंद आए। जैसे अपना लाइफ इम्प्रूवमेंट के भी बहुत सारे बुक्स होते हैं, फाइनेंशियल अच्छे बुक्स होते हैं, मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए बुक्स होते हैं, या किसी के जो ऑटोबायोग्राफी होते हैं या बायोग्राफीज होते हैं ना, वो भी पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। इससे भी ना आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा हेल्थ होता है। एक आदमी तब तक नहीं बीमार पड़ता जब तक वो खुद से मान नहीं लेता है कि वो बीमार है। अगर कोई इंसान ना ये मान के चलता है, कितने लोग ऐसा हो जाता है जिसने डॉक्टर बोल दिया कि ये कैसे ज़िंदा है, बट वो सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ के वजह से ज़िंदा रहता है उस वक्त। तो मेंटल हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट है, हम लोग अक्सर इसको इग्नोर करते हैं, बट मेंटली स्ट्रॉन्ग बनिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है।
तभी जाके आप सर्वाइव कर पाओगे। आप बॉडी में अमल्ड खा के बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन उस बॉडी को अगर सही में कैरी कोई करता है तो वो है आपका मेंटल हेल्थ। तो इस चीज़ को ठीक करने में ज़रूर हमें थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, ठीक है। और जीवन में कुछ गोल्स होनी चाहिए, कुछ गोल्स हमें बनाना चाहिए। जैसे आपको कोई टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, या फाइनेंशियल या फैमिली टाइम, डेली का प्लान जो होता है, हेल्थ के ऊपर, स्किन केयर, सेल्फ केयर इत्यादि कोई चीज़ का कोई ना एक गोल्स तैयार करें। हर दिन कुछ ना कुछ, हर समय कुछ ना कुछ एक गोल बनाइए और उसे अचीव करें। तो आपको भी, खुद को भी लगेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ किया। सारा दिन उठ के खाना बनाना, बच्चों को खाना देना, यही मेरा काम नहीं है, मेरा एक गोल है और उस गोल को मैंने सेटिस्फाई किया। तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। एक ऑर्गेनाइज और क्लीन होम, हमेशा ही क्लटर फ्री होम आपको बहुत खुशी देती है। आप कोशिश करें जहाँ पे जो सामान है, जहाँ से उठाया है, वहाँ पे वापस रखें। और देखो, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल टफ बात ये होता है कि यही चीज़ दूसरों को समझाना। वो कभी अपने सामान जगह पे नहीं रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे हैबिट्स होते हैं। आप घर वाले को भी बोले कि अपना सामान अपने जहाँ पे जगह बनाया है वहाँ पे रखें, आप उनके सामने उठा के रख दें। एक दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे सबकी आदत चेंज होती है और सामान जब अपनी अपनी जगह पे रह जाता है, घर में जो यूज़ नहीं हो रहा है वो सारी चीज़ें बाहर निकाले, क्लटर फ्री रखे घर को। बहुत सारा सामान से ठोसना नहीं है घर को, तो घर को भी सांस लेने की जगह होनी चाहिए। तो फिर आपका मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसके साथ ही देखिए, एक पूरे दिन का ना एक छोटा सा टू डू लिस्ट होना चाहिए। जैसे मेन काम आप जो भी, जैसे बच्चों का स्कूल में आपको जाना है, या कुछ स्पेशल आप बनाना चाहते हैं, या आपका कोई कहीं से किसी से मिलना है, कुछ भी, तो वो एक टू डू लिस्ट छोटा सा आपके सामने प्रायोरिटी लिस्ट होना चाहिए कि कौन सा चीज़ हमें करनी है और कौन सी चीज़ हमें बाद में करने हैं। एक ही दिन में सारा काम मत कीजिएगा, एक ही दिन में सारा काम करना पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ छोटा सा शॉपिंग। ये जो ना, बेटे के लिए कुछ कपड़े मैंने लिया था, तो उसके लिए 2 टी शर्ट लिया है, एक जीन्स लिया है, और बेटी के लिए भी एक जीन्स लिया हुआ है। और मतलब हम लोगों ने और कोई किसी के लिए कुछ नहीं लिया, क्योंकि राखी भी आ रहा है, तो बेटी के लिए एक टॉप भी मुझे लेना है। वहाँ पे पसंद नहीं आया था, तो हम ऑनलाइन देख लेंगे, ऑनलाइन ले लेंगे। तो ये कुछ शॉपिंग है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और पता है, एक चीज़ और ध्यान रखना, फैमिली टाइम बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिएगा रात का खाना, अगर दिन में नहीं हो पाता है, सबका अलग अलग टाइम है, तो रात का खाना साथ में खाइए या शाम का खाना साथ में खाइए। एक टाइम है जो आप सभी लोग एक साथ बैठिए, बातें करें, हंसे, गुनगुनाएं, अच्छा लगेगा। और देखिए, अपना ना कोई एक हॉबी जनरेट ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट है, म्यूज़िक है, या किसी को कुछ सिखाना या खुद सीखना। कुछ भी एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको घर से बाहर जाके पैसे देके किसी से सीख के आना है, आप घर में भी सीख सकते हैं, है ना। तो अपने हॉबी को मार मत दीजिएगा, हॉबी आपको ज़िंदा रखने में बहुत हेल्प करता है ना। तो हॉबी को साथ में रख के चलिए। तो चलो, आज के लिए मेरा पूजा पाठ, बहुत सारी चीज़ें, सुबह सुबह का जो मेरा एम था वो सारे कंप्लीट हुआ है। अब मैंने बढ़िया से एक चाय बनाऊंगी और यहाँ पे बैठ के सुकून से पीऊँगी। तो आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय एंड टेक केयर।